जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है वो प्ले आउट कर सकते हैं कल के लिए। क्योंकि फ्राइडे से पहले कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, बड़े डेवलपमेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। तो उसको किस तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक ही मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आज के दिन मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो होगा यूएस फेड का डिसीजन। यूएस फेड ने जो है डिसीजन लिया रेट काटने का 0.25 बेसिस। कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि 0.5 बेसिस भी कट जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 0.25 बेसिस का रेट कट यूएस फेड की तरफ से किया गया। उसके बाद बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी दिखी। अगर आप देखो, यूएस कल जो है डेज हाई के आसपास बंद हुआ। नैस्डैक लोअर लेवल से 300-400 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ। आज भी अगर आप देखो 300 पॉइंट ऊपर डाउ है, 250 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ार 1.25% ऊपर है। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो 2% ऊपर जापान का 900 पॉइंट ऊपर यार जापान का बाज़ार है। अलग ही लेवल की रैली वहाँ पे चल रही है। और बाकी अगर आप देखो तो ओवरऑल चाइनीज़ मार्केट थोड़े फ्लैट टू नेगेटिव ही है। नेगेटिव ही आप बोल सकते हो, 0.5% के आसपास नेगेटिव, क्योंकि वहाँ टिकटॉक की डील को लेकर थोड़ी असमंजस बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आज शायद प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मीटिंग होनी है उसके ऊपर भी थोड़ी नर्वसनेस जो है वो बनी हुई है। तो अब ऐसा क्या जेरोम पावेल ने किया कि सारे बाज़ारों में इतनी शानदार तेज़ी आई। पहला, रेट कट जो एक्सपेक्टेड था, जनरली जो एक्सपेक्टेशन होती है अगर उस हिसाब से चीज़ें बाज़ार में हो तो मार्केट को वो पसंद आती है। दूसरी चीज़ जो जेरोम पावेल साहब ने करी, जो बोला उन्होंने कि आगे चलते हुए हम लोग जो है इस साल 3 रेट कट जो है वो करने वाले हैं। अब मार्केट जो है ओवरऑल 5 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा था नेक्स्ट ईयर तक, और अभी भी 5 ही रेट कट होंगे। बट जो रेट कट अगले साल होने वाला था उसको फ्रंट लोड करने की बात जो है जेरोम पावेल साहब की तरफ से करी जा रही है। अब इस पे बाज़ार पहले तो गिरा कि भाई अगर फेड को फ्रंट लोड करना पड़ रहा है, इसका मतलब फेड को इकोनॉमी में तो थोड़ी कमज़ोरी दिख रही है, फेड को जो है वो दिक्कत दिख रही है, कुछ गड़बड़ है। बट जैसे जैसे पावेल साहब की स्पीच आती गई, उन्होंने सवालों को बहुत ही डविश तरीके से बोलते गए, तो उसके बाद बाज़ार जो है वो रिकवर हुए और एंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। एक और कमाल की चीज़ आज हुई है हमारे बाज़ारों में, वो है इंडिया विक्स। मैं मंथली चार्ट जाता हूँ इंडिया विक्स का। दिस इज़ द लोएस्ट एवर मंथली क्लोज ऑफ इंडिया विक्स इन इट्स हिस्ट्री। मतलब जितना चार्ट मेरे को दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू पे आज, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो लोएस्ट एवर क्लोज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विक्स है 9.8 का लेवल। कभी भी 10 के नीचे इंडिया विक्स क्लोज नहीं हुआ। 10 के नीचे गया ज़रूर है, बट 10 के नीचे क्लोज कभी भी नहीं हुआ है। क्या ये और नीचे नहीं जा सकता? जा सकता है, 8 तक जा सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ क्लियर है कि विक्स बिल्कुल सेटल हो चुका है। विक्स को ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में अब स्ट्रेंथ ही रहेगी और धीरे धीरे अप मूव जो है वो ट्रिगर होता रहेगा। आज हुआ क्या, फर्स्ट हाफ फ्लैट रहा, साइडवेज रहा। उसके बाद जो है धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हुई 12-11 बजे के आसपास से, और उसके बाद सेकेंड हाफ में बहुत शार्प रिकवरी। जो हमारा 25,360 340 का लेवल मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर किया था एज अ सपोर्ट लेवल, यहाँ पे अगर आता है तो कुछ सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट अप जो है होता हुआ दिखाई दिया, और इसके बाद जो है हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का बना ऑन द निफ्टी चार्ट। अब कल के लिए क्या रहेगा इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले क्या निफ्टी इस सपोर्ट को होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक परसों निफ्टी ने इसको बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट दिया था। आज जो है निफ्टी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है। तो कल के दिन के लिए ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा 25,340 350 का लेवल। अगर 25,340 350 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये बाज़ार बाय ऑन डिप्स ही है और बना हुआ है। ऊपर की साइड में टारगेट्स कहाँ तक आ सकते हैं? टारगेट्स आ सकते हैं आई वुड से टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 25,600 650 के लेवल्स।
यहाँ तक की जगह जो है पोजिशनली निफ्टी में बनती हुई दिख सकती है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगेन बैंक निफ्टी ने क्या किया, सेम तीनों अगर आप इंडाइसेस देखो उन्होंने सेम स्ट्रक्चर बनाया। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा एग्रेसिवली गिरा था, बट अगेन क्या हुआ, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ से सपोर्ट बनाया और उसके बाद जो है सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आई है जितनी निफ्टी में सेंसेक्स में आई है, और मेनली ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी ये सारा गेम हुआ है सेकेंड हाफ में। बट स्टिल एटलीस्ट बाज़ार प्राइस को रिस्पेक्ट दे रहा है, बाज़ार लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट्स हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा है। और अगर आपका व्यू बियरिश भी है, आप इसको तब तक शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक जो है बाज़ार जो है एटलीस्ट एक प्रीवियस स्विंग को, इम्पॉर्टेंट स्विंग को तोड़े ना। अगर ये कोई प्रीवियस इंपॉर्टेंट स्विंग को तोड़ता है देन मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड मिल जाएगा। बट जब तक ये कोई भी प्रीवियस स्विंग को तोड़ नहीं रहा है, हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव होके जो है वो शॉर्ट पोजीशंस नहीं ऐड कर सकते। इस चीज़ का थोड़ा कॉशन के साथ ध्यान रखना होगा। सपोर्ट लेवल अगर मैं बोलता हूँ तो 55,500 से लेकर 600 का जोन एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डिप्स रहेगा, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बन सकती है। पिवट लेवल हम इसे बोल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा इन बैंक निफ्टी। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में अगर आप देखो, सेंसेक्स में क्या हुआ, ऊपर खुला, गैप अप खुला, पूरे दिन धीरे 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 करके नीचे आया। ठीक है, नीचे आके कहाँ पे आया, 82,700 800 का हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट से तो खैर बहुत ही ऊपर खुला था ये 300-400 पॉइंट, पूरे दिन ब्रेकआउट लेवल पे आया और यहाँ से फिर लगभग जो है 2:30 बजे के बाद बाउंस करना इसने स्टार्ट किया 2:45 PM के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें आता हुआ दिखाई दिया। तो ये चीज़ डेफिनेटली है कि बाज़ार जो है अभी सपोर्ट्स को तोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे, सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमें भी वही चीज़ के साथ प्ले करना होगा। ऑन द अप साइड में 83,100-150 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो तेज़ी और एक्सटेंड होगी। ऑन द डाउन साइड में 82,700-750 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, इसके नीचे अगर जाता है तो 82,580 की तरफ आ सकता है और फिर हम गैप फिलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें सेंसेक्स के ध्यान में रखने हैं। बाकी गोल्ड अगर आप देखो, कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी गोल्ड में थी जेरम पॉल साहब की स्पीच की वजह से, प्राइस एक्शन बिल्कुल चॉपी हुआ है। BTC में भी थोड़ी चॉपीनेस बनी हुई है, बट स्टिल कुछ सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ओपन एन अकाउंट इन CoinDCX और आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट स्टेबल ही दिखाई देता है। इंडिया विक्स इतना लो है तो हो सकता है ऑप्शन बायर्स को अगेन थोड़ी दिक्कत आए अगर अप मूव आता है तो। अगर डाउन मूव आता है देन प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनेगी प्रॉफिट बनाने की, अगर मैं ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर को और ओवरऑल सारी सिचुएशन को देखूं तो लेट्स सी कल के दिन हमारे लिए क्या चीज़ें आती हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और सारी अपडेट्स आपको मार्केट से रिलेटेड वहाँ पे मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।